दोस्तों, वंस अगेन आई एम बैक विथ द न्यू सेशन। और यहाँ पर आज मैं आपको ड्राइंग सिखाने वाला हूँ। ऐसे ही सोच रहे हो ना, यहाँ पर ड्राइंग एक बनाया हुआ है। नो, आई एम नॉट टीचिंग एनी ड्राइंग, आई विल बी टीचिंग यू सम न्यू चैप्टर रिलेटेड टू क्लास 10। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मदर और एक बेबी के बारे में। सिर्फ एक मदर नहीं, पूरा वर्ल्ड में जितने भी मदर है, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है। यू नो दैट a mother plays a very vital role in the process of what? In the process of reproducing a new kind of organism। हाँ, वही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, that is क्लास 10th का जो चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, राइट। ये जो चैप्टर आपका पहला चैप्टर है क्लास 10th का, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यू नो दैट रिप्रोड्यूस, ये वर्ड क्या है? रिप्रोड्यूस वर्ड, रिप्रोड्यूस मतलब जब कुछ नया प्रोडक्शन होता है। चलो कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो, वहां पर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बार बार हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर साइंटिफिक वे में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन एक्चुअली प्रोसेस क्या है भाई? देखो, जब एक प्रोडक्शन होता है, जब प्रोडक्शन होता है किसका? व्हेन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, किसका होता है भाई? नया ऑर्गेनिजम्स का होता है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म जब बनता है, नया ऑर्गेनिज्म जब बनता है, कहाँ से बनेगा? जो भी ऑर्गेनिज्म पहले से है वहीं से आएगा ना। अगर आप एग्जांपल ले लो, अगर आपके परदादे नहीं होते, ठीक है, आपके मम्मी पापा होते क्या? अगर मम्मी पापा नहीं होते तो आप होते क्या? राइट। सो वी आर इंटरडिपेंडेंट, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट on the existing organism in the process of reproduction. So whenever the production of new organism takes place from the existing organism, और वो organism जो नया organism बना है, ये जो नया organism क्या होगा? same kind of species, same species का होगा। मतलब a dog will always give birth to a puppy, a human will always give birth to a baby, राइट। सेम स्पीसीज का होगा, ह्यूमन कभी मतलब पपी नहीं देगा, राइट। तो एक सेम काइंड ऑफ स्पीसीज का होना जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या समझ में आ गया? तो ये जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन, सिर्फ क्या हम लोग को सिर्फ पढ़ाई करने के लिए चाहिए? पढ़ने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है बल्कि चैप्टर को बनाया है क्या? नहीं, ये चैप्टर इसलिए बनाया बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता तो क्या होता? आज आप लोग नहीं होते, देयर वोंट बी एनिमल्स, देयर वोंट बी डॉग्स, देयर वोंट बी प्लांट्स, कुछ भी नहीं होता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी है, एवरीथिंग is there due to the process of reproduction। ये reproduction process क्या है? It is very necessary। Why is it necessary? For the continuity of race। आपका जो race हो रहा है लाइफ का, to maintain the life race, reproduction process is highly necessary। अगर reproduction process नहीं होता तो क्या? There won't be एक लाइफ स्पैन कितना देर होगा? लाइफ स्पैन मतलब बर्थ टू डेथ, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लो, वो कितना दिन जिएगा? हार्डली 100 years, राइट। आफ्टर 100 years, if there is no human being, if there is no process of reproduction, then there will be no human being। So that is very very important। Clear? ये जो रिप्रोडक्शन, ये डिवाइडेड हुआ है 2 टाइप्स में। अच्छे से सुनना, ये रिप्रोडक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है बेटा? 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स क्या क्या है? एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है आपका सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ज्यादा मतलब टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ो, इजी लगेगा। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? वन इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर इज योर सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले क्या है देख लेते हैं। 2 वे में रिप्रोड्यूस होता है। क्या क्या बताया? एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या होता है पहले देख लेते हैं। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जहां पर आप लोग पहले भी पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, 8th क्लास में, जहां पर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या निकलता है? सेक्स सेल्स होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में सेक्स सेल्स प्रेजेंट रहता है।
जहां पर सेक्स सेल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, wherever there is no involvement of sex cells, no involvement of sex cells, this is known as reproduction, asexual reproduction. asexual reproduction क्या है? जहां पर सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, whenever the organism is produced without the involvement of sex cells, that is asexual reproduction. समझ में आ गया? asexual reproduction क्या है, समझ में आ गया? तो asexual reproduction में क्या होता है? जहां सेक्स सेल्स का इस्तेमाल नहीं होता है. क्लियर? देखते हैं कैसे. नेक्स्ट, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? हाउ डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एमीबा. ओके, तो एमीबा हो सकता है, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियास में भी होता है, ठीक है, पैरामीशियम में होता है. तो देखो एक एग्जांपल में दिखाऊं. पहला सबसे ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या है? फिशन. फिशन, द वर्ड फिशन मींस ब्रेकिंग. जब कोई भी चीज टूटता है तब उसको फिशन बोलते हैं, बायोलॉजिकल वर्ड है, राइट. बाइनरी मतलब क्या है? टू. बाइनरी मतलब आपको मालूम है, टू. तो क्या होता है? देखो यहाँ पर एग्जांपल हम लोग किसका लिए हैं? अमीबा का एग्जांपल लिए हैं. तो देखो ये अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी न्यूक्लियस है. हाँ, इट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल. तो ये एक पेरेंट अमीबा है. ये पेरेंट अमीबा क्या होता है? ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. इट ग्रोस, राइट. आफ्टर ग्रोइंग व्हाट विल हैपन? दिस विल डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियस. कैरियोकाइनेसिस होता है. व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस क्या है? जहां पर न्यूक्लियस डिवीजन होता है. ये पहले ग्रो किया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? धीरे धीरे ग्रो किया. ग्रो करने के बाद यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हुआ. मतलब यहाँ जो एक न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया दो न्यूक्लियस में, राइट. और ये जो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ? यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन अपीयर हुआ. कंस्ट्रिक्शन अपीयर्स. क्या हुआ? देखो ऐसे दो टाइप में हो गया न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म इस तरफ आधा आ गया और इस तरफ आ गया, और यहाँ पर बीच में एक कंस्ट्रिक्शन बन गया, राइट. नाउ आफ्टर कंस्ट्रिक्शन अपीयर्स व्हाट विल हैपन? दिस विल अगेन गिव राइज टू ये सेपरेट, बीच में टूट जाएगा. टूट के क्या होगा? दो नया डॉटर न्यूक्लियाई दिया. व्हेन एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बाइनरी फिशन में क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स, क्या होता है? डिवाइड्स इट्स न्यूक्लियाई एंड गिव्स टू न्यू डॉटर न्यूक्लियाई. ये क्या होता है? बाइनरी फिशन. अच्छा, डॉटर बताया बोल के ये मत सोचना कि डॉटर और सन कुछ है, अलग अलग कुछ नहीं है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना बेटा, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा कंप्लीटली क्लोन होगा. इट विल बी कंप्लीटली क्लोन टू द पेरेंट. पेरेंट जैसा होगा ठीक उसी टाइप का होगा, राइट. इसमें डॉटर सन वाला कुछ बात ही नहीं है. सिर्फ ऐसे पहले से बताया गया है, डॉटर न्यूक्लियाई से नाम दिया गया है, ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो मल्टीपल फिशन है. मल्टीपल फिशन किसमें दिखता है? प्लाज्मोडियम. व्हाट इज प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, राइट. सो देखते हैं मल्टीपल फिशन में कैसा होता है. प्लाज्मोडियम में देखो यहाँ पर एक सेल डिवीजन जब होता है, इसमें क्या है? सेल न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है बेटा, ठीक है. ये जब डिवाइड किया, हाँ, जब ये क्या हुआ, ये अंदर वाला जो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस है ना. इसके बाहर एक आउटर लेयर बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट. क्या बोलते हैं? सिस्ट. ये जो सिस्ट कब होता है? जब इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है. जब इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है तब क्या होता है? एक आउटर कवरिंग बन जाता है इस सेल के पास, जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं, ठीक है. और ये सिस्ट क्या होता है? हाँ, इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवीजन करेगा. साइटोप्लाज्म क्या होगा? यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या होगा? डिवाइड करके, साइटोप्लाज्म डिवाइड करके बहुत सारे प्लाज्मोडिया बनेंगे. बहुत सारे प्लाज्मोडिया यहाँ पर बन गए. मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिशन, ठीक है. ये एक प्लाज्मोडियम सेल क्या हुआ? बहुत सारे प्लाज्मोडिया बनाए.
ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा, व्हेन इट विल गेट फेवरेबल कंडीशन एट द टाइम, व्हाट विल हैपन, द सिस्ट विल ब्रेक, राइट, हियर द सिस्ट ब्रेक्स एंड इट रिलीजेस ऑल द डॉटर सेल्स। तो यहां पर क्या हुआ, मल्टीपल फिजन हुआ, बहुत सारा सेल डिवीजन हुआ, मल्टीपल फिजन। समझ में आया?